हेलो एरीज, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। एरीज सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन एरीज के लिए है। एरीज, इसमें हम सिर्फ आपकी एनर्जी देखेंगे कि इस महीने आपके साथ क्या हो रहा है। ओके, कैसी एनर्जी रहने वाली है। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लिमिट में भी हो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, ओके, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। एरीज, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके या एरीज, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, मे बी शायद हो सकता है एरीज, कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, वर्क काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरी लव लाइफ में और ज़्यादा स्टेबिलिटी कैसे आए। ओके, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग वो करते हुए दिख रहे हो एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि एरीज, कुछ लोग ना मे बी शायद करियर पे फोकस करें लव लाइफ को छोड़ के। ऐसी मे बी शायद फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं अपने लव लाइफ को लेके, इसीलिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा लव लाइफ में काम करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड साथ ही साथ पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज योर कार्ड। ओके गाइज, डजेंट मैटर कि मेल और फीमेल, बट पैशनेट होते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, जोश है। ओके, उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो और फाइनल डिसीजन लेते हो। फाइनल डिसीजन ले रहे हो अपने लव लाइफ के ऊपर या फिर हो सकता है कि करियर के ऊपर ले रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एज दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी एरीज। दिस इज योर पास्ट एनर्जी। ओके, टू ऑफ सोर्स का कार्ड है एरीज। में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आपकी लाइफ में टू सिचुएशन, टू सिनारियो या टू पर्सन आए हो, इन डिसीजन मोड पे हो। ओके, पास्ट में मे भी शायद हो सकता है कि सी दिस इज द अर्थ साइन टोर्स पर कैप्रिकॉर्न, इनके साथ में डील करो। मे भी शायद इन डिसीजन हो, लव को चूज करें या फिर करियर को चूज करें। ओके, इन पास्ट में योर इन डिसीजन मोड, इसलिए आप स्ट्रक होते हुए दिख रहे हो। ओके, कि क्या करना है क्या नहीं करना है बोल के। लेट्स सी अगस्त महीने में आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है एरीज। फोर ऑफ कॉइन का कार्ड है। अपने सिचुएशन को, अपने पर्सन को पकड़ के बैठे हुए, लेट गो नहीं कर रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। सी आपकी स्प्रेड में ना एरीज बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना लव लाइफ को छोड़ के ज़्यादातर करियर के पीछे ध्यान दे रहे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ फोर ऑफ पेंटिकल। अपने पर्सन को, कुछ लोग हो सकता है कि लेट गो नहीं करना चाह रहे, छोड़ना ना चाह रहे हो, और कुछ लोग हो सकता है कि अपने करियर के पीछे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ओके, अगस्त में what else for Aries? Okay. Yeah, see, this is the card of past situation. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट पर्सन को आप पकड़ के बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, मेमोरीज को लेट गो नहीं कर रहे हो। दिस इज द इमोशनली बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। कोई भी पास के सिचुएशन हो उसको पकड़ के बैठे हुए हो, जो कि बहुत अच्छा है। अगर सही है तो लेट गो मत कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके एरीज, ऐसी मे भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं एंग्जाइटी ले रहे हो, वरिड हो रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो पास्ट पर्सन की वजह से। इसीलिए आप पास्ट पर्सन को जाने नहीं देना चाहते हो। पास्ट पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा वरीड होते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। कम्युनिकेशन कैसे करूँ, कैसे मैं फिर से और ज़्यादा अपनी लव लाइफ में मिठास भरूँ, जस्ट लाइक डैट। ओके, ऐसे ही जस्ट वेट कर रहे हो, जो भी आपने एफर्ट डाले हुए हैं ना उस पर वेट करते दिख रहे हो कि कब मेरी लाइफ में वो सिचुएशन फिर से आएगी, जैसा पहले था वैसा होगा। ओके, वेट कर रहे हो कि कब मेरी लाइफ में पहले जैसा होगा बोल के। इसीलिए स्टार्टिंग में ही आप अपने पर्सन को, अपने सिनारियों को पकड़ के बैठे हो, राइट। ऐसी देर इज़ द फाइट कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज द चैलेंजिंग कार्ड एरीज। में भी शायद हो सकता है कि दिस सी फाइट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इधर फाइट हो सकता है कि या आउट ऑफ फाइट हो सकता है, या फिर कंपटीशन भी हो सकता है। टू सिचुएशन, टू सिनारियो है, तो दो पर्सन के बीच में चूज़ करने में शायद कंपटीशन भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपने पर्सन को लेट गो नहीं करना चाह रहे, जाने नहीं देना चाह रहे, जो कि
अच्छा है। अगर आपको लगता है कि वो पर्सन सही है तो लेट गो मत कीजिएगा। ओके एरीज, एंड दिस इज द सी अगेन 4 ऑफ सोर्स। एंड मे बी शायद जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी ये पास्ट की सिचुएशन है, उसमें से आप हील हो रहे हो। ओके, हील हो रहे हो, उभर रहे हो एंड रेस्ट कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी इस चैलेंजिंग सिचुएशन को, चैलेंजिंग जो भी आपकी लाइफ में कंपटीशन चल रहा है, पर्सन को, उसको हील, उससे उभरूँ और मैं लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाऊँ। ओके, जस्ट लाइक दैट। मे बी शायद हो सकता है कि पास्ट पर्सन की वजह से आप उभर रहे हो, यू नो, हील हो रहे हो, हील हो रहे हो। और सी दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट पर्सन। ओके, दिस इज पास्ट पर्सन एंड यू जस्ट मेकअप हो रहे हो, हील हो रहे हो एंड फ्यूचर का प्लान कर रहे हो कि मुझे पास्ट के साथ में रहना है कि नहीं रहना है बोल के। ओके, जस्ट लाइक दैट। इसीलिए आप अपनी इनर में भी शायद हो सकता है इनर फाइट होता हुआ दिख रहा है आपका। ओके, सी कहीं ना कहीं नो यू फील अलोन। में भी शायद हो सकता है कि नो कुछ लोग किसी चीज़ की कमी है, या तो पर्सन की कमी है या तो फिर मनी की कमी है। दैट्स वाई वो सोचते हुए दिख रहे हैं कि कहीं मैं अकेली ना हो जाऊँ, या फिर कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, या फिर वो मुझे यू नो आई एम फीलिंग लाइक ड्रेन दिस जस्ट लाइक सी यू थिंकिंग। आप सोचते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन के बारे में, यू नो। इसे रात में नींद नहीं आ रही है आपको, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता हुआ दिख रहा है। Oh, Aries. Let's find out one more card for Aries. दैट्स पे आपकी ओवरऑल एनर्जी आपने देखा था, फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप। में भी शायद हो सकता है एरीज आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर सामने वाली के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर ना अकेले होते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो कि मैं क्या करूँ, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास जाऊँ या फिर जो पास्ट का था उसके पास जाऊँ। ओके, दैट्स वाई आप पास्ट में भी इन डिसीजन मोड पे थे एंड जस्ट वेट कर रहे हो जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिले। ऐसी न्यू स्टार्ट करना चाहते हो आप। में भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, क्या गाइस, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। ओके एरीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है तो थोड़ा देख लीजिएगा। या एरीज ना अगस्त में मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर को लेट गो ना करना चाह रहे हो, कि अपनी स्टेबिलिटी को लेट गो ना करना चाह रहे हो, उसकी वजह से फाइट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। समरी पूरा बताऊँ तो ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट की वजह से, पास्ट के कुछ लोग हो सकता है कि मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो। ओके, तो या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट के पर्सन की वजह से वो जो हर्ट हुआ है उनसे हील हो रहे, उभर रहे हो। एंड मे भी शायद उसी की वजह से यू नो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एग्जाइटी हो रहा है, वरीड हो रहा है कि कहीं भी अकेली ना हो जाओ। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि किसी की सेहत भी ख़राब हो रही हो। और मे भी शायद हो सकता है कि यू नो एरीज आप में से कुछ लोग हो सकता है कि यू नो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपने जो भी एफर्ट डाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, वेट कर रहे हैं कि कब न्यू स्टार्ट हो। ओके, कब उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, कब उनकी लाइफ में न्यू तरह से स्टार्ट हो लव लाइफ को लेके। ओके, लेट्स लाइक दैट। लेट्स सी एरीज, देखते हैं कि व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर यू एरीज। ओके, क्या आ रहा है इस पे आपके लिए? वेटिंग पीरियड गाइस, वेटिंग पीरियड। जो भी आपने एफर्ट डाले हैं ना थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए एरीज, दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग। वेट कीजिएगा जो भी आपने एफर्ट डाले हैं। ओके, लव लाइफ को लेके वेट कीजिएगा, हील होइएगा एंड डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिएगा। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सेजिटेरियस। में भी शायद हो सकता है एरीज आप सेजिटेरियस का वेट कर रहे हो। ओके, बट जो भी आपने एफर्ट डाले हैं ना, वेट फॉर अ सम टाइम। ओके, लेट्स सी एरीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। सी वेरी नाइस, स्टैंड अप कप का कार्ड है। दिस इज द इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके एरीज, सी वे भी शायद हो सकता है एरीज द आउटकम इज इम्पेशेंट हो रही हो अपनी इस न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, इमोशनल न्यू स्टार्ट के लिए, या फिर हो सकता है कि आप ऑफर का वेट करें, उसके लिए इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हो। इम्पेशेंट नहीं होना है एरीज, बिकॉज
ऑफ़र है आपकी लाइफ में, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, पेशेंट होके पेशेंट रखिएगा अपनी लाइफ में, जो भी आप ऑफ़र का वेट कर रहे हो। एंड दिस इज़ द, मे बी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद लियोस। ओके, बट सी दिस बोथ कार्ड इज रिवर्स। ओके, सरप्राइज इज न्यू ऑफर आता हुआ दिख रहा है, एंड जस्ट पेशेंटली आप अपने ऑफ़र को हैंडल करें। बस इस रिवर्स है, तो जो भी आप ऑफ़र आप एक्सपेक्ट कर रहे हो थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, इम्पेशेंट मत होइएगा। दिस इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी है, ऐसी स्लो एंड स्टेडी का कार्ड है ये। जो भी आप इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो लाइफ से, ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस लॉन्ग टाइप का डिस्टेंस। ओके, लॉन्ग टर्म का पक्का वाला। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो इंस्टेबिलिटी नहीं होना है। ओके, स्टेबल होके बैलेंस करके आपने इसका वेट करा। दैट्स वाई आपके हिडन पोजीशन में भी ये है ना, जस्ट वेट कीजिएगा। ओके, वेट कीजिएगा अपने एफर्ट, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं। ओके, वेट कीजिएगा और पेशेंट रखिएगा। ओके, देयर इज़ द न्यू स्टार्ट। अगर कुछ लोग न्यू ऑफर भी का वेट भी करें तो वेट भी होता, वेट मतलब आपके पास में ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, हैव फेथ एंड बैलेंस करके चलिएगा एरीज। देयर इज इमोशनल स्टेबिलिटी भी है। इम्पेशेंट नहीं होना है, वेट करना है अपने एफर्ट का, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? ओके, सी गाइस। ओके, एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं गाइस, आपने सी दिस इज द 5 and 5, there is a change. Okay, 5 is all about change. एंड जस्ट बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में ये अनहेल्दी सिचुएशन चल रही है उससे सीख लीजिए एंड कमिट कीजिए। यू नो योर अभी आपका पीरियड है कि उससे सीख लेने का और लाइफ में आगे बढ़ने का। ओके, बिकॉज कम्युनिकेशन कीजिए एंड दिस इज द कार्ड ऑफ कमिटमेंट। ऑल्सो कमिटमेंट भी होता हुआ दिख रहा है, एंड देयर इज अ न्यू लव गाइस। ओके, आपके पास में न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। यू नो हार्ट चक्रों को बैलेंस कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा और सीख लीजिएगा अपने पास्ट पर्सन से, पास्ट सिनारियो से। ओके, बट देयर इज अ न्यू लव है गाइस। ओके गाइस, कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। ओके, एंड सीखिएगा अपनी लव लाइफ से। लेट्स सी विस्पर ऑफ द लव आपको क्या मैसेज और देना चाहते हैं। गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज। एरीज के लिए आप मुझे क्या, गिव मी वन कार्ड। एरीज आपके लिए जस्ट इस महीने वेटिंग है। ओके, वेट कीजिएगा, इम्पेशेंट नहीं होइएगा। ओके, एंड सी बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। ओके गाइज, दिस इज द कार्ड ऑल्सो। सी बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ में और यू नो सामने वाले को अपने जो भी यू नो इमोशन है उसको जाहिर कीजिएगा, ताकि सामने वाले को भी पता चले। ओके, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। जितना आप सामने वाले को बताओगे कि अपनी फीलिंग जाहिर करोगे, सामने वाले को भी तो पता चलेगा। अगर आप सामने वाले को फीलिंग ही जाहिर करेंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा। ओके, एंड सी अप्रिशिएट दिस मूवमेंट, एवरी सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। जो भी जैसे भी वो है ना, सबसे पहले तो गाइज दिस इज़ अ 6 नंबर एंड दिस इज़ अ 33 6 आल्सो। बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है इस महीने। ओके, आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहे हो आप। तो ये कार्ड भी यही बोलना चाहता है गाइज, आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन जा रही है ना, उस सिचुएशन को, उस मूवमेंट को अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू बोले, ताकि यू नो जो भी हमारे पास्ट का जो था पास्ट का था, फ्यूचर के बारे में किसने देखा है। अभी जो भी सिचुएशन है उसको धन्यवाद करना है, एंड यू नो जो भी अभी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है उसमें आपको यू नो प्यार ढूंढना है। एंड जस्ट अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है तो सामने वालों को जाहिर कीजिए, बोलिए, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ पे। तो सामने वाले को जाहिर कीजिएगा, बोलिएगा। ओके, एंड अगर आपके सिनारियो सही नहीं चल रहा है तो उससे सीख लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके Aries, Aries, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।